श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय गौरी शंकर। उमापति महादेव भोले शंकर की जय। गौरी मैया की। प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे सौभाग्य सुंदरी व्रत क्या है, सौभाग्य सुंदरी व्रत क्यों किया जाता है और सौभाग्य सुंदरी व्रत का महत्व क्या है। और यह व्रत करके इस कथा का श्रवण भी हम आज करेंगे और पूजा विधि के बारे में डिटेल वीडियो आप देखें। अगर आप भी चाहते हैं आपका सौभाग्य हमेशा अमर अखंड रहे तो इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में जय गौरी शंकर जरूर लिखें। आइए जानते हैं इस व्रत के बारे में। यह व्रत अघन मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। यह व्रत करवा चौथ की तरह ही सुहागिन महिलाएं करती हैं। सौभाग्य सुंदरी व्रत हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत अखंड सौभाग्य, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए और परिवार की खुशहाली के लिए किया जाता है। सौभाग्य सुंदरी व्रत से संबंधित पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव से अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मांगा था और तभी से इस व्रत को किया जा रहा है। भगवान शिव ने उन्हें सौभाग्य सुंदरी व्रत करने की सलाह दी थी। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। आइए आज की वीडियो में हम जानेंगे इससे जुड़ी पूजा विधि और कथा के बारे में। सबसे पहले हम चौकी को सजा लेंगे और कलश की स्थापना करेंगे। चौकी को सजा करके हमने फूल और अक्षत डाल दिए हैं और कलश को हमने पहले से ही सतिये से सजा लिया है, कंठ पे मोली बांध दी है और जल भर के उसको तैयार कर दिया है। कलश के ऊपर हम किसी भी अनाज से भरा एक पात्र रखेंगे। अब हमने माँ गौरी की और महादेव की प्रतिमा यानी शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित की है। प्रतिमा के नीचे फूलों का आसन, अक्षत का आसन देते हुए फिर हमने जो बर्तन हम पूजा में लेते हैं उन पर भी हमने सतिया बना लिया। हम महादेव को स्नान कराएंगे, उस पर भी हमने सतिया बना लिया है और जहां पर हम दिए की स्थापना करेंगे उस पर भी हमने सतिया बना लिया है। यहां पर हम दिव्य नर्मदेश्वर शिवलिंग, जो अपने आप में ही एक अद्भुत शिवलिंग होता है, उसको बाबा का दिव्य नर्मदेश्वर शिवलिंग का हम अभिषेक करेंगे, जलाभिषेक करेंगे। आपके पास दूध हो तो आप दूध से कर सकते हैं। मेरे पास अभी कच्चा दूध नहीं था। आपके पास गाय का दूध हो तो आप गाय के दूध से करिए, बहुत ही अच्छा फल मिलता है। सभी पर हम तिलक कर देंगे। भाव रूपी सभी को स्नान करा दिया है। अब हम सभी देवी देवताओं को इत्र लगाकर कलावा समर्पित करेंगे। यानी गणेश जी है, कार्तिकेय जी है, महादेव जी है, सभी को हम इत्र लगाकर कलावा समर्पित करेंगे और महादेव पर हम त्रिपुंड करेंगे। फिर फूल और अक्षत चढ़ाएंगे। इस तरह से पूजा विधि अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और सभी को हमने वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दिया है और कलावे पर भी हमने इत्र लगा दिया है। हमने महादेव को जनेऊ समर्पित कर दिया है, गणेश जी और कार्तिकेय जी को जनेऊ समर्पित कर दिया है। हमने दीप कलश की स्थापना कर ली है और हम दीप कलश की भी पूजा करेंगे। यहाँ पर हमने महादेव के लिए, गौरी जी के लिए एक दीपक की स्थापना और करी है। सभी पर हम दीपक पर भी हम तिलक कर देंगे। देवी देवताओं को हमने तिलक कर दिया है और वरुण देव का भी हम पूजन करेंगे। सभी पर हम फूल चढ़ाएंगे। शिव गौरी को हम फूल चढ़ाएंगे, गणेश जी को भी फूल चढ़ाएंगे और हम अपने कलश को भी फूल चढ़ाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। यहाँ पर हम दिए को भी पुष्प अर्पित करेंगे और कलश पर जो दीपक है उसको भी हम पूजन करके फूल अर्पित यानी फूल छोड़ेंगे, धूप दीप छोड़ेंगे।
इस तरह से धूप दीप दिखाएंगे और अपनी पूजा को संपन्न करेंगे। सभी को हम धूप दीप दिखाते हुए इस तरह से हमें पूजा कर लेनी है। और अब हम अपने व्रत का संकल्प लेंगे। हे मां गौरी, मेरे द्वारा किए गए इस व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करें और मेरे द्वारा किए गए व्रत को आप स्वीकार करें और मुझे अखंड सौभाग्य का वरदान दें। अब माता महागौरी को हम सुहाग की सामग्री यानी 16 श्रृंगार अर्पित करेंगे माता महागौरी को, और हम माता महागौरी को 5 बार सिंदूर चढ़ाएंगे। उसी सिंदूर से फिर हम अपने भी माथे पर सिंदूर लगाएंगे। अब हम प्रसाद मिष्ठान सभी को समर्पित करेंगे। सभी देवी देवताओं को हम मीठा भोग लगाएंगे। यहाँ पर पंचमेवा भी है, हम मेवे का भी भोग लगाएंगे। इस तरह से हमने पूजा अपनी संपन्न कर ली है। पूजा संपन्न करने के बाद देखिए, आपके पास फल हो तो आप फल भी जरूर चढ़ा दें। पूरे अच्छे से, बड़े ही खुश मन से, प्रसन्न मन से इस पूजा को करें और फिर हम आरती करेंगे। आरती करेंगे, साथ ही हमें यहाँ पर कथा भी सुननी है। आइए मेरे साथ आप सुनिए इस कथा को। देखिए, यह व्रत सुख समृद्धि देने वाला है और यह व्रत परिवार में हमेशा खुशहाली लाने वाला है। कुछ महिलाएं इसे मांगलिक दोष दूर करने के लिए भी करती हैं। इस व्रत को करने से हमेशा अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और सुखी वैवाहिक जीवन मिलता है। साथ ही परिवार में हमेशा सुकून और शांति बनी रहती है। इस व्रत के करने से मांगलिक दोष भी दूर होता है। आइए सुनते हैं व्रत कथा। इस व्रत की कथा के अनुसार एक बार महादेव पार्वती वन में गई। चलते चलते गहरे वन में पहुंच गई तो पार्वती जी ने कहा, भगवान मुझे प्यास लगी है। महादेव ने कहा, देवी देखो, उस तरफ पक्षी उड़ रहे हैं, वहां जरूर पानी होगा। पार्वती जी वहां गई। वहां एक नदी बह रही थी। पार्वती ने पानी की अंजुली भरी तो दूब का गुच्छा आया, और दूसरी बार अंजुली भरी तो टेसू के फूल, तीसरी बार अंजुली भरने पर ढोकला नामक फल आया। इस बात से पार्वती जी के मन में कई तरह के विचार उठे, पर उनकी समझ में कुछ नहीं आया। महादेव जी ने बताया कि आज चैत्र माह की तीज है। सारी महिलाएं अपने सुहाग के लिए गौरी उत्सव कर रही हैं। आज अघन मास की तीज है और सभी महिलाएं इस व्रत को बड़े ही उत्सव के साथ करती हैं। गौरी जी को चढ़ाए हुए दूब, फूल और अन्य सामग्री नदी में बहकर आ रहे हैं। पार्वती जी ने महादेव जी से विनती की कि हे स्वामी, 2 दिन के लिए आप मेरे माता पिता का नगर बनवा दें, जिससे सारी स्त्रियां यहीं आकर गण गौरी के व्रत उत्सव को करें और मैं खुद ही उनको सुहाग बढ़ाने वाला आशीर्वाद दूं। महादेव जी ने अपनी शक्ति से ऐसा ही किया। थोड़ी देर में स्त्रियों का झुंड आया तो पार्वती जी को चिंता हुई और महादेव जी के पास जाकर कहने लगी, प्रभु मैं तो पहले ही वरदान दे चुकी हूँ, अब आप दया करके इन स्त्रियों को अपनी तरफ से सौभाग्य का वरदान दे। पार्वती के कहने से महादेव जी ने उन्हें सौभाग्य का वरदान दिया। इस तरह देवी पार्वती ने विधि पूर्वक ये व्रत रखा और भगवान शिव से अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त किया। इस व्रत के प्रभाव से देवी पार्वती को भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस तरह से हम कथा को सुनेंगे, कथा को पूर्ण करेंगे। कथा को सुनकर माता महागौरी से प्रार्थना करेंगे, हे माता महागौरी, हमें भी जैसे आपका सुहाग अमर है, अखंड है और आपका वैवाहिक जीवन सुखी है, उसी तरह हमारा जीवन भी, वैवाहिक जीवन हमारा भी सुखमय हो, दाम्पत्य जीवन हमारा मधुर हो और हमारा सुहाग भी अमर और अखंड रहे, हम हमेशा सौभाग्यवती रहें। इस तरह से हम कथा को सुन करके फिर इसमें हम अपने हाथ से, जो हमारे हाथ में फूल है, उस फूल को हम लोटे में छोड़ देंगे और जब हम कथा को पूर्ण कर लेंगे
तब इस लोटे के जल को हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। या अपने किसी सूर्य देव नहीं है, कथा सुनने में थोड़ा लेट हो गए हैं, तो दोपहर के बाद सूर्य देव को अर्घ नहीं दिया जाता है। कई जगह तो इस बात का बड़ा ही विरोध किया जाता है, लेकिन आप अपनी किसी गमले की क्यारी में भी इसे बधार सकते हैं। और जो कलश ऊपर रखा है, दिए के ऊपर रखा है, उसको शाम को जब चंद्रमा उदय होते हैं, चंद्रमा के दर्शन करके ही करवा चौथ की तरह यह व्रत खोला जाता है। इस व्रत का पारण किया जाता है जैसे करवा चौथ का करते हैं। पूरे 16 श्रृंगार के साथ इस व्रत को किया जाता है। और जब आप व्रत का पारण करें तो ध्यान रहे, पहले चंद्रमा को अर्घ देकर, चंद्रमा की पूजा करके, चंद्रमा का पूजन करके इस व्रत को खोला जाता है। इस जल को चंद्रमा के सामने बधार दिया जाता है, चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। जो कलश के ऊपर हमारा दिया रखा है वह जल, यह तो हम दोपहर में दिन में ही कथा सुन करके इस जल को हम तब वहां बधार देंगे। अगर आपको कथा कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पूजा पाठ की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। माता महागौरी की कृपा से आपका सुहाग सदा सदा अमर और अखंड रहे। माता महागौरी की कृपा से आपका दाम्पत्य जीवन हमेशा मधुर रहे। आज के लिए इसी मंगल कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। पूजा पाठ की वीडियो देखने के लिए, भक्ति ज्ञान से जुड़ी हुई बातें जानने के लिए, तीज त्योहार की संपूर्ण जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। घंटी का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। जय माता महागौरी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय गौरी शंकर।